क्लास 11th का हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये अब क्या होगा, आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि मैं अब वीडियोस दोनों लैंग्वेज में स्टार्ट करूँगा। इससे हमारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी आसानी से पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो पेन कॉपी उठाओ और पढ़ना शुरू करो। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसको हम बोलते हैं मात्रक एवं मापन। बड़े ध्यान से समझते रहना, एक एक बात समझना। आज बिल्कुल बेसिक स्टार्ट होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़, इसको बोलते हैं भौतिक राशियाँ। किसे कहते हैं भौतिक राशियाँ? क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़? सोचा है कभी? कितनी भी घटनाएं घटती हैं उनको आप मेज़र करते हो, मापते हो। तो जिन राशियों का मेजरमेंट हो सकता है, कहानी समझो, जिनका मापन हो सकता है उनको भौतिक राशियां कहते हैं। जो भी तुम माप सकते हो, जैसे लेंथ, लंबाई माप सकते हो। हाँ सर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर माप सकते हैं। बुखार आ जाए, क्या नापते हो? टेम्परेचर, ताप। तो टेम्परेचर माप सकते हो। हाँ सर, फिजिकल क्वांटिटी है। आलू लेके आनी है 5 किलो 10 किलो, क्या है ये? द्रव्यमान, जिसको मास कहते हो। माप सकते हो? सर माप सकते हैं। लव का मेजरमेंट हो सकता है। कोई किससे कितनी मोहब्बत करता है, आज तक इसका कोई स्केल नहीं बना। तो ये फिजिक्स की लैंग्वेज में तो कुछ नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इमोशंस, हेट, लव, ये सब फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका मेजरमेंट नहीं हो सकता, इसका मापन नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ गई बात भाई? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं या भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? सर जिनको हम माप सकते हैं, जिनका मापन किया जा सकता है या जिनका मेजरमेंट हो सकता है, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो एक वर्ड आता है अपने पास, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फंडामेंटल का मतलब होता है मूल राशियाँ। फंडामेंटल बिल्कुल स्टार्टिंग, फंडामेंटल या कह सकते हो आप मूल राशियाँ। क्वांटिटीज़ मतलब आप समझ गए, राशियाँ। फंडामेंटल का मतलब होता है जो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। जैसे इंग्लिश में आप ABCD लिखते हो। अब सोच के देखो, क्या जरूरी है कि मैं B तभी बना पाऊंगा जब मुझे A लिखना आता होगा, या मैं C तभी बना पाऊंगा जब मुझे B लिखना आता होगा? ऐसा नहीं है। C बनाना तो किसी को भी आ जाता है, ABINI। इसका मतलब क्या है? सर ये इंडिपेंडेंट है, इसलिए इनको बोला जाता है फंडामेंटल लेटर्स। कहानी समझो। इन द सेम वे फंडामेंटल या मूल क्वांटिटीज़ क्या होंगी? सर ऐसी क्वांटिटी जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं या एक दूसरे पे निर्भर नहीं करती हैं, उनको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। बात समझ में आ गई? जो एक दूसरे पे डिपेंड या निर्भर नहीं करती हैं। ये 7 क्वांटिटीज़ होती हैं। लिखता हूँ मैं, मास, यहाँ पे यूनिट लिख देता हूँ और यहाँ पे क्वांटिटीज़ लिख देता हूँ। इसको कहते हैं द्रव्यमान, समझते रहना। लेंथ, इसको कहते हैं लंबाई। टाइम, बिल्कुल सही बात है। समय, ये 7 होती है बेसिकली। पहले तो समझो, ओहो, ये 7 होती हैं। मास, लेंथ, टाइम तो मेन मानी जाती हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा? सर तापमान। इलेक्ट्रिक करंट, नाम सुनी होगी 10th में। विद्युत धारा, धारा लिख देते हैं चलो हिंदी वाले। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कहते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये होता है अपना पदार्थ की मात्रा। अब सोच के देखो,
7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही बात है। इसकी यूनिट क्या होगी मास की? किलोग्राम। हिंदी लिखने की जरूरत तो नहीं है, सिंबल भी इसी में समझ लेना यार, है ना। बाकी तो मैं नोट्स भेज दूंगा कहोगे तो। लंबाई लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर सर केल्विन या डिग्री सेल्सियस, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर या विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता की होती है कैंडिला ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल। तो ये 7 अपनी फंडामेंट, इनकी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। किसी किसी किताब में 3 भी लिखी हो सकती है, मास लेंथ टाइम, बिल्कुल सही बात। द्रव्यमान लंबाई और समय, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं। तुम खुद सोचो, मान लो तुम 11th में हो, तो जरूरी थोड़ी यार ये हर बच्चा 5 फीट का हो कि क्लास 11th में है तो सबकी डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, सबकी लंबाई सेम होनी चाहिए, सबका मास सेम होना चाहिए। तुम्हारी क्लास में ही कोई 50 किलो का होगा, कोई 60 किलो का होगा, कोई 100 किलो का होगा, कोई 40 किलो का होगा, तो मास तो सबका अलग अलग है। सोच के देखो, तो मास अलग है, लेंथ अलग है, टाइम अलग है, तो सब फंडामेंटल है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात। 7 है, इनकी यूनिट आगे होगी समझ। 2 होती हैं सप्लीमेंट्री, जो एक्स्ट्रा हम यूज करते हैं। एंगल, इसको कहते हैं कोण, इसकी यूनिट सर रेडियन, पढ़ी है यार 10th में। दूसरा होता है सॉलिड एंगल, ये नहीं पढ़ा आप लोगों ने, केवल अभी समझ लो, आगे काम आएगा। हिंदी में कहते हैं इसे घन कोण, इसकी होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन यूनिट होती है, इसको एसआर बोल देते हैं। देखो यूनिट है, समझ जाओगे धीरे धीरे। मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, धारा है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, कोण को रेडियन और इसको घन कोण को स्टेरेडियन। ये अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, मतलब मूल राशियां होती हैं। अब क्या होता है, जैसे मैंने इंग्लिश में लेटर बताए, फंडामेंटल लेटर से A to Z। अब किसी का कुछ नाम है, तो नाम अगर लिखना है तो उन्हीं स्पेलिंग में तो लिखते हो। कोई भी नाम सोच के देखो, मान लो कमल नाम सोचा, KAMAL, मतलब क्या, फंडामेंटल लेटर्स को जब तुमने मिलाया तो डिराइव्ड नेम आया। मतलब अगर मूल राशियों को मिलाओ तो व्युत्पन्न राशियां होंगी, जो उत्पन्न होती हैं, इसलिए उनको बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। यहाँ पे समझते हैं, एक वर्ड हम लेते हैं डेराइव्ड यूनिट्स, समझो, बड़े ध्यान से समझना। डेराइव्ड यूनिट्स का मतलब होगा, यहाँ हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। भाई हिंदी मीडियम वालों एक चीज ध्यान रखना, इंग्लिश में ना हेडिंग जरूर ध्यान रखना, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब हायर एजुकेशन में हम जाते हैं ना तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हिंदी मीडियम कोर हिंदी पढ़ के आते हैं, एक एक शब्द भी हिंदी में पता होता है, इंग्लिश में कुछ पता ही नहीं होता। तो जब हायर एजुकेशन में आप जाते हो वहाँ सब इंग्लिश में पढ़ना है, ज़्यादा हिंदी बहुत कम है, इसलिए हेडिंग तो कम से कम इंग्लिश में ध्यान ही रखना। और आपके टीचर्स भी मोस्टली कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में ही चले, ठीक है। व्युत्पन्न राशियाँ क्या हैं, जो मूल राशियों से निकल के आती हैं, या मैं कहूँ कि डेराइव्ड यूनिट, सॉरी राशियाँ नहीं, यहाँ पे यूनिट होगा मात्रक, है ना, मात्रक बोलेंगे इसको, यूनिट है। डेराइव्ड यूनिट क्या होंगी, ऐसे मात्रक या ऐसे यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से निकल के आते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कंडीशन रखी, स्पीड, चाल। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब दूरी बटा समय, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ, दूरी लंबाई ही तो है, तो लेंथ का मतलब क्या हो गया, मीटर। टाइम, समय क्या है, सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकेंड। अब सोच, मीटर फंडामेंटल, सेकेंड फंडामेंटल, लेकिन दोनों मिलके कैसे हो गए, डिराइव्ड। मतलब सर मूल राशियों को मिला दोगे तो व्युत्पन्न बन जाएंगे, सही बात है। स्पीड की आपको यूनिट मिल गई। एक्सेलरेशन, जिसको आप त्वरण बोलते हो, एक्सेलरेशन सोचते हैं, त्वरण को क्या सोचेंगे, इसको क्या होता है फॉर्मूला सर, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है, वेग, टाइम क्या है, समय। आ जाओ, वेग क्या है, यही चाल, स्पीड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सोचो, मीटर और सेकेंड दोनों मिल गए, फिर से कैसा आ गया ये, डेराइव्ड। तो कुल मिला के दोनों है तो फंडामेंटल, मूल राशियां ही तो हैं।
इनको मिला रहे हो तो क्या बन रही है, डेराइव्ड या व्युत्पन्न। तो व्युत्पन्न मात्रक वो होंगे या व्युत्पन्न राशियां वो होंगी जो किससे, मूल राशियों से आ रही है। मीन फंडामेंटल को मिलाने से जो, फंडामेंटल से जो डेवलप हो रही है उसको हम कहते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। बहुत सारे हैं, ध्यान रखोगे, चाहे जो आप बनाते चले जाओ। मान लो मैं आपसे एक आधा और पूछूं, मैंने आपसे पूछ लिया कि सर ये बताओ समय इसकी बताओ, फोर्स की, बल, चलो निकालते हैं। फोर्स को कहते हैं बल, फार्मूला क्या होता है, ये तो सबने पढ़ा होगा F=m में, मास इंटू एक्सेलरेशन या द्रव्यमान इंटू त्वरण। मास क्या होता है सर, किलोग्राम। अभी क्या निकाला, एक्सेलरेशन या त्वरण, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम, मीटर, सेकेंड तीनों फंडामेंटल है, मतलब मूल राशियां हैं। जब इनको तुमने मिला दिया तो ये क्या बनी सर, ये डिराइव्ड बन गई, व्युत्पन्न बन गई। तो जो बल की यूनिट आ गई, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड की पावर -2, ये क्या आ गई सर, ये डिराइव्ड है, ये व्युत्पन्न है। ठीक है, तो है वही सातों को घुमा फिरा के आप बनाते रहोगे तो वो आपके डिराइव्ड होती चली जाएंगे। अब मैं कितने भी एग्जांपल लेता रहूं यार, 2-4 अपनी किताब से उठा लेना, टाइम पास होता रहेगा और क्या। ठीक है, फिर सिस्टम ऑफ यूनिट, ये समझने वाली बात है। आपको जो समझना पड़ेगा, एक पढ़ना पड़ेगा आपको MKS सिस्टम। ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब में सेम होता है। MKS का मतलब होता है ये है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, समझो, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड का मतलब क्या है कि लंबाई को आप मीटर में नापेंगे, मास या द्रव्यमान को किलोग्राम में, और टाइम या समय को सेकंड में। उस सिस्टम को हम कहते हैं MKS सिस्टम। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जब आप मास या द्रव्यमान किलोग्राम में मेजर करेंगे तो लंबाई उस स्थिति में मीटर में लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि उसे तुमने सेंटीमीटर में ले लिया, इसे तुमने किलोग्राम में ले लिया तो गलत हो जाएगा। दूसरा होता है CGS। CGS क्या होगा सर, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। समझ आ गई होगी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तीसरा होता है FPS। FPS का मतलब होता है फुट, पाउंड, सेकेंड। फुट मतलब लंबाई को फुट में मेजर करो, मास को पाउंड में मेजर करो, और टाइम को सेकेंड में मेजर करो। वो क्या होगा, वो होगा सर FPS। ये अपने यहाँ नहीं चलती, ये ब्रिटेन में चलती है ज़्यादातर। तो अपने यहाँ ये दो चलती हैं, MKS और CGS, जो इंटरनेशनली ओबे होती हैं। चौथा आता है SI, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। MKS को ही SI कंसिडर किया जाता है। कई जगह 10th में तुमने ध्यान दिया होगा, इसकी SI यूनिट ये है, इसका SI मात्रक ये है। तो SI MKS ही होता है। तो सर SI अगर MKS होता है तो अलग अलग क्यों कर लिया? क्वेश्चन अच्छा है, ये समझने वाली बात है कि MKS और SI जब एक जैसा ही है तो अलग अलग क्यों लिखा है? क्योंकि MKS में केवल 3 का मेजरमेंट हो सकता है और SI में पूरी 7 का मेजरमेंट हो सकता है। ठीक है, तो SI सिस्टम में आप क्या करोगे, पूरी की पूरी 7 मेजर कर सकते हो और MKS में केवल 3 मेजर कर सकते हो। ठीक, बढ़िया बात है। नोट्स बनाते रहना, एक एक पॉइंट समझते रहना। बाकी मैं एक टेलीग्राम लिंक जनरेट करूंगा जिसमें नोट्स डालता रहूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया बात है। आपने सिस्टम ऑफ यूनिट समझ ली, क्या क्या समझ लिया, MKS समझ लिया, CGS समझ लिया, FPS समझ लिया, SI समझ लिया। बढ़िया बात है। दोबारा समझते हैं, फंडामेंटल क्या पढ़ा हमने, मूल राशियाँ क्या पढ़ी सर, जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। व्युत्पन्न या डिराइव्ड क्या पढ़ा, जो फंडामेंटल या मूल राशियों से बन के आती हैं। चारों सिस्टम आपने समझ लिए। अब हम बात करेंगे मेजरमेंट का। नीड ऑफ मेजरमेंट मतलब है इसका मापन की आवश्यकता, मापन की जरूरत लिख देते, ज़्यादा अच्छी बात। किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए सोच के देखो, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब आधे तो सोच रहे होंगे सर तराजू चाहिए, थर्मामीटर चाहिए, लंबाई नापने के लिए फीता चाहिए। यार तो बड़ी समस्या का विषय है, क्या क्या लाद के लिए चलोगे। हाँ चलो और सोचते हैं। सुबह सुबह घर में चाय बननी है,
चीनी ख़त्म हो गई, मम्मी ने बोला जाओ बेटा 3 किलो चीनी ले आओ, 3 किलो चीनी ले आओ। समझो, अब तुम दुकानदार के पास गए, अब दोनों में अगर एक एब्सेंट है, तुमने बोला 3 चीनी दे दो, आ सकते हैं? नहीं। तुमने बोला केजी चीनी दे दो, नहीं। तो जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक तो मेजर नहीं हो सकता ना। 3 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी क्या है? उसकी यूनिट। तो मेजरमेंट के लिए 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है मात्र, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट। सोच के देखते हैं, कुछ भी मेजर करते हैं, मान लो तेल लाना है 2 लीटर, 2 क्या है? न्यूमेरिकल यूनिट, लीटर क्या है? उसकी यूनिट। कई घरों में किलो में भी आता होगा दूध सुबह कैसे कईयों से पूछो, हाँ जी 4 किलो दूध आता है हमारे घर में, 4 किलो दूध। हाँ बताऊँ, अभी फिजिक्स पढ़ रहे हो तुम, 4 लीटर आएगा। 4 क्या है? न्यूमेरिकल यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू। लीटर क्या है? उसकी यूनिट। तो ध्यान रखना फार्मूला n इंटू यू, हर बच्चा ध्यान रखे, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट। दोनों में से कोई भी एक एब्सेंट कर दो कि मेजरमेंट होएगा ही नहीं। न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू घर पे डिपेंड करती है भैया कितनी ज़रूरत है, और यूनिट उस क्वांटिटी पे डिपेंड करती है कि आप खरीदने क्या चाह रहे हो, क्या मेजर करने जा रहे हो। कुल मिला के समझो, जो भी मेजर करना होगा उसी के हिसाब से तो यूनिट लगेगी। तो यूनिट क्वांटिटी को सूट करनी चाहिए, और ये सब चीज़ें इसकी बननी चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, मापन के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत है और यूनिट की ज़रूरत है। अच्छा, 1-2 चीज़ ना मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये चीज़ समझ लेना। ये सब मैंने पढ़ा दिया, इसकी नीड नहीं है। जो मेन है ये चीज़ थोड़ी सी इंग्लिश में है, इसको हिंदी में ही मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा बेटा हल्का सा समझना। दूरी नापने के लिए कुछ बड़ी बड़ी यूनिट दी गई हैं, जैसे इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय इकाई का मतलब होता है धरती और सूरज के बीच की दूरी। समझो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहाँ कहाँ की? सन और अर्थ, धरती और सूरज के बीच की दूरी को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। डायरेक्ट फार्मूला रट लेना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल 1.496 10 की पावर 11, या डायरेक्ट लिख सकते हो 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। रट जाना चाहिए बच्चों, केवल 3 रटवाऊंगा बस, ये और ये। दूसरी बात आती है लाइट ईयर की। लाइट ईयर तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लाइट ईयर, लाइट ईयर को कहते हैं प्रकाश वर्ष। पहली बात तो ये किसकी यूनिट है? प्रकाश वर्ष। वर्ष का लोग लग रहा होगा टाइम की, समझ जाना, गलती करता है बहुत सारा बच्चा। प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर है, ईयर बच्चा सोचता है टाइम की यूनिट, लेकिन नहीं है, डिस्टेंस की यूनिट है, दूरी की यूनिट है। लाइट ईयर का मतलब होता है कि सन के द्वारा 1 साल में कवर की गई डिस्टेंस। सूरज 1 साल में जितनी दूरी चलता है उसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। सन 1 साल में जितनी डिस्टेंस कवर करता है उसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो यार दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? सर स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। सही बात है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी इक्वल चाल इनटू समय। अब एक मैं अगर तुमसे पूछूं कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, तो तुम बोलोगे सर 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। रटी हुई बात है, 10th में कहीं रटी है। सर डिस्टेंस कितनी है, टाइम कितना है? टाइम है सर 1 साल। तो टाइम अगर 1 साल है, 1 साल को सेकंड में बदल लो। देख रहे हो, 1 साल को हम सेकंड में बदलते हैं। चलो 1 साल में कितने दिन होते हैं? सर 365.25 डेज होते हैं, इतने दिन होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 1 मिनट कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 1 लाइट ईयर में इतने सेकंड हो जाएंगे। अबे दोबारा रटो ना, 1 साल में अगर मुझे सेकंड निकालने हैं तो दिन कितने? 365.25, घंटे कितने? 24, मिनट कितने? 60, सेकंड कितने? 60, सबकी मल्टीप्लाई कर दी। तो अगर मुझे 1 लाइट ईयर चाहिए, 1 प्रकाश वर्ष चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 × 10⁸ इंटू 365.25 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, जो भी आएगा इतने मीटर आ जाएगा आंसर।
और मीटर का आंसर ये रहा तुम्हारे सामने 9.467 × 10⁻15 मीटर। रट लो 9.467 को किसी बुक में 5 भी लिखा हो सकता है, 10⁻15 मीटर। पार्सेक तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, पार्सेक भी डिस्टेंस की यूनिट है और इसकी सीधी वैल्यू होती है 3.08 10⁻16 मीटर। 3.08 10⁻16 मीटर, ये डायरेक्ट रट लेना पार्सेक। पार्सेक भी डिस्टेंस की, तो पहले समझ लो खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेक, ये तीनों दूरी की हैं, डिस्टेंस की यूनिट है। ये टाइम वाइम की नहीं है कि पार्सेक का मतलब सर सेकंड आ रहा है बीच में टाइम की लगा दो, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में, बच्चा गलत करके आता है इसको। ठीक है, थोड़ा सा मेजरमेंट और देख लो, ये मैं केवल आपको दिखा रहा हूँ मेजरमेंट, ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तुमको पढ़ाऊंगा। देखो एकड़, हेक्टेयर पता है, टन, क्विंटल ये सब पता है आपको, पाउंड, कैरेट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे पढ़ सकते हो आप। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए जो मेन आपको समझानी है मुझे, ये आप अगर अगली क्लास तक रट लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आज मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा। कन्वर्जन यूनिट है, हिंदी में समझ लो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, अट्टो। इधर ये मल्टीप्लाई है। जैसे मैं आपसे पूछूं एक डेका मीटर में कितने मीटर होंगे, तो बोलोगे सर 10 मीटर होंगे। एक हेक्टोमीटर में 100 मीटर होंगे। एक किलोमीटर में सर 1000 मीटर होंगे। मेगा में 10⁻6, गीगा में 10⁻9, टेरा 10⁻12, पेटा 10⁻15, एक्सा 10⁻18। अब एक डेसीमीटर 10⁻−1 मीटर, सेंटीमीटर 10⁻−2 मीटर, मिलीमीटर 10⁻−3 मीटर, माइक्रो 10⁻6, नैनो -9, पिको -12, फेम्टो -15, अट्टो -18। जैसे कभी कभी कन्वर्ट करने को आ जाता है, तो ये कन्वर्जन ना रामबाण इलाज है, कन्वर्जन आपको जरूर आना चाहिए। आज बेसिक यहीं तक रखेंगे, अगली क्लास में हम लोग इससे कुछ क्वेश्चंस करके विमा या डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे।